जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक-ठाक होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी भी अच्छी जा रही होगी इंशाअल्लाह। और यहाँ पे मैं आपको ये दुआ भी दे देती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, सबके लिए बहुत-बहुत आसानियाँ पैदा करें और सबके अच्छे ग्रेड्स आएँ इंशाअल्लाह। तो जी, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आप लोगों को दोबारा जॉइन कर रही हूँ विद फाइनल टर्म प्रिपरेशन। तो इंशाल्लाह लास्ट टाइम की तरह मिड टर्म की तरह ये भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। और इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट जो हैं उनका मैंने मटेरियल इकट्ठा करके रखा हुआ है। आई ट्राई अब मैं एज सुन एज पॉसिबल सारा मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते, क्योंकि होपफुली ये कोई वीडियो पेपर से एक दिन पहले या पेपर से एक दो घंटा पहले देख रहा हो तो फिर इतनी बातें सुनने का टाइम नहीं होता। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो मैंने क्लियर करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नेक्स्ट भी जितने भी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ अपलोड हों वो आपके पास नोटिफिकेशन उनका जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि आप लोगों का अगर उसमें से कोई सब्जेक्ट हो तो आपका वो मिस ना हो। ठीक है? तो इस दफ़ा आपने जब चैनल को सब्सक्राइब करना है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जब सब्सक्राइब करना है, जो न्यू सब्सक्राइबर होगा उसने सब्सक्राइब करना है तो उसके साथ ही आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है? जो पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो वो देखें अगर उनका ऑल पे क्लिक नहीं है, ठीक है, ऑल नोटिफिकेशंस पे, तो वो जाके इसको जो है ऑल कर दें। ठीक है? ताकि फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा ना, जिसकी भी मैं प्रिपरेशन अपलोड करूंगी वीडियो, तो आप लोगों के साथ भी शेयर हो रही होगी। ठीक है? ऐसे पास टाइम अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करते हो, कुछ आपके पास जा रही होती, कुछ नहीं जा रही होती। ठीक हो गया जी? उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये मैंने जो फाइल बनाई है इसमें कुछ ये जस्ट लाइक एसएस भी थे पेपर के। ठीक है? इसलिए ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है? तो आपने इसको मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। अपनी बाकी की तैयारी भी आप कंटिन्यू रखें, लेकिन इसके साथ। ठीक है? और इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि जिनका 508 का 15 अगस्त को पेपर है वो लाजमी इस वीडियो को देख लें। ठीक है? तो चलें जी, अब वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैंने एज यूजुअल मैं आप लोगों को बता देती होती हूँ कि देखें, मैंने अपने बिहाफ पे हैंडआउट्स, ठीक है, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ से मैंने सर्च वगैरह की है। जो मुझे मोस्टली तो मुझे हैंडआउट से इसके आंसर्स मिल गए थे। ठीक है? तो जो मुझे नहीं मिले थे वो मैंने ऑनलाइन सर्च किए काफ़ी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने लगाया है। ठीक है? अगर कोई गलती कोताही हो गई तो फिर आप उसको अपने बिहाफ पे ठीक कर लीजिएगा। और अगर किसी को कंफर्म हुआ कि हाँ इसका आंसर ये नहीं ये है, तो काइंडली फिर ही जाके कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। ओके हो गया जी? तो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और मेरी हौसला अफजाई होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है वन डिफरेंस बिटवीन LISP लिस्प, ठीक है, लिस्प एंड प्रोलॉग इज पजल। ठीक है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है पजल का? ओके हो गया? इन डैश एवरी क्लास इन जावा इज अ पार्ट इज ओवरलोडेड जावा। ठीक है? जावा एवरी क्लास, जावा की क्लास में ही जो है पार्ट ओवरलोडेड होता है। उसके बाद है जी सी शार्प एंड सी प्लस प्लस हैव डैश साइज, डिफरेंट साइज। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट, मोस्टली डिफरेंट ही होते हैं। मतलब जस्ट लाइक कह लें क्लासेस वगैरह एंड ऑल दैट, कुछ मेथड्स डिफरेंट होते हैं और कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, dash compile into machine independent language independent code with run in a managed execution environment। ठीक है? सी शार्प में और जावा में ऐसा होता है कि ये इंडिपेंडेंट कोड होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो हैंडआउट्स में देखा था। ठीक है? और जावा जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है? तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास डैश कंपाइल इनिशियली टू एन इंटरमीडिएट विच कैन बी रन बाय interpretation or just in time compilation or an appropriate virtual machine, सी शार्प एंड जावा। ठीक है? तो आपने इसको क्या करना है, कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ के वीडियो देखते हैं, साथ साथ आप हैंडआउट्स ओपन कर लें। ठीक है? तो जो भी यहाँ से आपको मिलते जाए, मोस्टली आपको मिल जाएंगे। ठीक है? क्योंकि मैंने खुद सर्च करके इनके ऑप्शंस लगाए हैं। तो आपको जो जो भी ऑप्शंस मिलते जाएं, आपने साथ साथ वो सर्च करके इसको पढ़ते जाना है। इस टॉपिक को जब आप इस तरह से करेंगे ना, तो मे बी आपका ज़्यादा टाइम, कितना भी टाइम लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, 30 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चलें घंटा लगा लें। ठीक है? लेकिन ये होगा कि ये जो MCQs है, अगर आप इनको सर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो ये जब आप पढ़ने जाएंगे तो साथ में कुछ और भी आपका कोई टॉपिक क्लियर लाजमी हो जाएगा। ठीक है? तो उससे में भी आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाए, लॉन्ग क्वेश्चन हो जाए। ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह ये तो हमारा है ना ऑब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट में मैं कोशिश करूंगी कि
शाम तक ही अपलोड कर दूं, ठीक है, ताकि अगर कोई ये वीडियो देखता है जिसका 508 का पेपर मतलब फर्स्ट है, पेपर 15 अगस्त को है, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद है इन डैश द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पढ़ के बता देती हूँ। इन सी शार्प द रिलेशनशिप बिटवीन अ गेट एंड set method is inherited, while in java it has to be maintained, java or c++, ठीक है, it has to be maintained। तो ऑप्शन जो 4 है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हाउ मेनी मोड्स फॉर द सोर्स कोड आर इन सी शार्प, तो सी शार्प में कितने सोर्स कोड होते हैं, 2। ठीक हो गया मोड। उसके बाद है विच चेनिंग टाइप इज यूज बाय प्रोलॉग, बैकवर्ड चेनिंग टाइप इज यूज बाय प्रोलॉग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश एक्सेप्शन इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास एंड डैश डैश एक्सेप्शन इज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे जावा एक्सेप्शन इनहेरिट्स फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास एंड डैश यानी सी प्लस प्लस एक्सेप्शन इज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास इन सी शार्प मैनेज्ड कोड इज एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ CLR। CLR मींस कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास इन डैश boolean expression is convertible into integer type, in C++ boolean expression is convert to into integer type। उसके बाद है PHP syntax looks like ASP सॉरी CR++ सिंटैक्स। मैं सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं पढ़ रही कि वीडियो लंबी ना हो जाए और फिर आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि इनको अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई आ भी जाता है, और क्वेश्चन को लाजमी पढ़ा करें, लाजमी समझा करें। ठीक हो गया। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है अभी, और मैं चाह भी नहीं रही कि ज़्यादा जो है एक्सप्लेनिंग करूँ, क्योंकि MCQs हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो बंदा उसमें भी जो है डिस्कशन करता भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने क्वेश्चन का ध्यान रखना है और उसके आंसर पे फोकस करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी जो भी ऑप्शंस हों उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक कोई सेंस भी मेक करनी चाहिए। ठीक हो गया। फॉर नैरोइंग कन्वर्जन विच टाइप कन्वर्जन इज एप्रोप्रिएट, फॉर नैरोइंग कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन इज एप्रोप्रिएट। ठीक हो गया। उसके बाद है इन जावा वी कैन मेक पॉइंटर्स ऑफ रेफरेंस टाइप ओनली। ठीक हो गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजेस इन जावा इज सिमिलर टू असेंबली इन सी शार्प। ठीक है। पैकेजेस का जो जावा में कॉन्सेप्ट है वो किससे सिमिलर है, वो है असेंबली इन सी शार्प, यानी सी शार्प में असेंबली से। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ सी शार्प जैगेड अरेज इज सिमिलर इन फंक्शन टू जावा अरे ऑफ अरेज। ठीक हो गया। उसके बाद है जावा हैज अ स्ट्रिंग क्लास विच इज नॉट एग्जैक्टली एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आर इन PHP, देयर आर 3 स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन PHP। ठीक है। C sharp code when compiled is converted into dash code MSIL। ठीक है। इसका एब्रिविएशन भूल गई हूँ यहाँ पे मेंशन करना, माइक्रोसॉफ्ट कुछ इस तरह का था। ठीक है। लेट मी चेक, अगर मुझे ये यहाँ पे जल्दी से मिल जाएगा तो MSIL था, आई थिंक सो गलत ही हो गया मेरे ख्याल से, नहीं मिल गया MSIL। ठीक है। तो ये एब्रीवेशन है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ओके हो गया जी। ये भी आप देख लीजिएगा, मे भी बास टाइम ऐसा होता है ना, वो ये दे के तो इसका एब्रीवेशन पूछ लेता है MCQs में या क्वेश्चंस में, तो आपने इसको याद करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है इन सी शार्प डैश कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लासेस बट नो इनहेरिटेंस फ्रॉम इट, ऑन द अदर हैंड डैश कैन नॉट बी इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेंस इज पॉसिबल फ्रॉम इट इज पॉसिबल। ठीक है। तो struct in C sharp can be inherited from the other class but no inheritance from it, on the other hand sealed classes cannot be inherited। ठीक है। sealed classes inherit नहीं हो सकती। उसके बाद है जी the concept of sealed class sorry, the concept of sealed class in C sharp is similar to struct in C sharp। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास enumeration type in C sharp may take any type of dash in construct to C++ where it take only numeric value और integer value। ठीक है। जस्ट लाइक हम इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं जी।
Enumeration type in C sharp may take any type of numeric value in contrast to C plus plus where it take only integer value. ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इज ऑपरेटर इन सी शार्प इज यूज फॉर। अच्छा इसमें से कोई भी नहीं था, यहाँ पे जो बुक में था वो इज ऑपरेटर यूज हो रहा था रन टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे था रन टाइम कन्वर्जन था, रन टाइम चेकिंग टाइप चेकिंग था, रन टाइम टाइप कास्टिंग था, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं था। तो मैंने चलेगा कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ताकि अगर पेपर में आए तो आप टाइप इंफॉर्मेशन लगा सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास PHP इज अ डैश टाइप लैंग्वेज स्ट्रॉन्गली डायनामिक या फिर स्टैटिक। ठीक है, तो डायनामिकली है टाइप लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे डायनामिक था लेकिन डायनामिकली ये जो है टाइप लैंग्वेज है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास C++ इज मोर स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज देन C शार्प। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीथिंग स्टार्टिंग विद कैपिटल आर अंडरस्कोर इज अ वेरिएबल इन प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग में कोई भी वेरिएबल जो है वो कैपिटल या अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। उसके बाद है जी इन सी शार्प द इफ स्टेटमेंट कंडीशन इज बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इन सी शार्प द वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप वेरिएबल आर इंटर कन्वर्टेबल, ये इकट्ठा होना चाहिए था, थ्रो डैश कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू ये जो है इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है। उसके बाद है सी शार्प सपोर्ट ओनली सिंगल इनहेरिटेंस एंड इट अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज managed or safe code in C sharp is executed under the control of common language runtime CLR with automatic garbage collection, no explicit memory allocation and deallocation and no explicit destructor। ओके हो गया जी। उसके बाद है जी हमारे पास PHP supported all major databases include ODBC, Oracle, SQL Server। उसके बाद है डायनामिक बाइंडिंग occurs at compile time, design time, link time और run time। ठीक है, तो डायनामिक बाइंडिंग जो होती है वो रन टाइम पे अकर होती है। उसके बाद है प्रोलॉग लैंग्वेज फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा इसको मैंने ये सारी एप्लीकेशन जो ये सारे ऑप्शन थे ना सब थे वहां पे, तो स्पेशल पर्पस लैंग्वेज भी था, बिजनेस एप्लीकेशन भी था, साइंटिफिक था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसने इसको दिया हुआ था बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था जहाँ से मैंने इसको उठाया। ठीक है, तो फिर मैंने ये भी इसमें डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप लोग जो है ना इसको काइंडली ध्यान से देखिएगा कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट कैन बी एक्सेस थ्रू रेफरेंस पॉइंटर मेथड नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद आई थिंक सो इसमें जो था वो मैं लिखना भूल गई हूँ, बट इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट कैन बी एक्सेस थ्रू। ठीक है। उसके बाद है फॉर रिकरियन इट इज नेसेसरी दैट आर लैंग्वेज इज डायनामिक। ठीक हो गया। The keyword unsafe is used while dealing with pointers। अच्छा वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आई थिंक सो कन्वर्जन के लिए जो है मुझे भूल गया बट मैंने मे भी कहीं ऑनलाइन सर्च किया था तो उसका ये आंसर आया था, और कहीं और जगह पे सर्च किया था तो ये आंसर आया था। ठीक है, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबल ये लगा तो मैंने इसलिए ये लगा दिया। इसको आप अपने बिहाफ पे भी काइंडली थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीवर्ड अनसेफ इज यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद पॉइंटर्स। ठीक है, tasks in Ada are processes and cannot share data but thread in Java do it। ठीक हो गया। Java code when compiled is converted into dash code byte code। If you want an argument to a function to always be passed by reference, you can prepend an ampersand to the argument name in the function definition। ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न्स द यूनियन ऑफ द टू लिस्ट इन LISP। लिस्ट में टू जो लिस्ट होती है उनका यूनियन करना हो तो वो कैसे करते हैं, ये जो साइन है ग्रेटर देन लेसर देन का तो उसके साथ यूनियन L1 L2 है। ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट वन इज
In LISP, dash is the main tool used for iteration. Recursion is the main tool used for iteration. Dash represent the class of language from functional paradigm. Lisp represents the class of language from functional paradigm. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज आपको मेंशन कर दूं, लिस्प के काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपका 19 से 45 तक है ना, तो 45 में जो रिवीजन हो रही है ना थोड़ी थोड़ी, उसमें भी ये एडा, स्नोबॉल और लिस्प वगैरह भी ऐड हैं। हालांकि 19 के ये जो एडा वगैरह है ना वो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन आपके जो हैंडआउट्स है ना अगर हम उनको देखें ना तो 18 टू 21 जो है ना लेक्चर्स वो इकट्ठे दिए हुए हैं। ठीक हो गया, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 18 टू जो 45 है ना उसी को रीड करें। ठीक है, मे बी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने पहले ही किया हो, बट जिन्होंने अभी हैंडआउट्स रीड करने हैं तो उनके लिए ये एडवाइस है कि वो 18 को भी इन्वॉल्व करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको 19, क्योंकि 18 रिलेट कर रहा है ना 19 और 21 से। ठीक है, अगर आप बेसिक्स पढ़ेंगे तो फिर ही आपको फर्दर समझ में आएगा। ओके होगा। उसके बाद है इन LISP फॉलोइंग स्टेटमेंट रिटर्न द डिफरेंस ऑफ द टू लिस्ट। पहले हमने ऊपर देखा था यूनियन कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि इसका डिफरेंस कैसे करते हैं। ठीक है, सेट हाइफन डिफरेंस L1 L2। ठीक है, इससे हम जो है डिफरेंस करते हैं। और इसकी एक और भी जो है ना स्टेटमेंट थी, वो मुझे भूल गई है, लेकिन 3 स्टेटमेंट थी। आप अभी हैंडआउट्स ओपन करें, वहां पे जाएं, 3 स्टेटमेंट है, एक यूनियन की, एक सेट सॉरी डिफरेंस की, और एक मैं भूल गई हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरूर, मे भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि कोई सी 2 जो हैं स्टेटमेंट लिखें लिस्ट की, या 3 लिखें, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा और सॉरी देखिएगा और उसको याद भी कर लीजिएगा। Lists can be constructed with the help of 3 basic functions which are cons, list and append। ठीक है, कौन से 3 फंक्शंस होते हैं जिससे हम लिस्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो कॉन्स, लिस्ट एंड अपेंड है। ठीक है, इस तरह की चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें, मे बी इसमें से आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है dash generates readable code which is easy to maintain. Backtracking generates readable code which is easy to maintain. Which of the following is used in Lisp to forbid the evaluation of a symbol code? ठीक है, कोड जो होता है सिंगल कोड जिसको आप कहते हो। ठीक हो गया। उसके बाद है इन प्रोलॉग अ मेंबर XT predicate is used to check the membership of X in लिस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद है द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज इन जावा इज सिमिलर टू असेंबली इन सी शार्प। अच्छा, ये ऊपर, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन आई थिंक जो यहाँ से शुरू हो गए होंगे पेपर, वो जो SS वाले थे। ठीक है, तो ये हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, तो आया भी हुआ पेपर में, इट मीन्स के आपके पेपर में भी लाजमी आ सकता है। ठीक हो गया, आपने इसको लाजमी करना है, और काइंडली मैं बार बार कह रही हूँ इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिस किसी का भी 508 का पेपर फर्स्ट हो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अगर किसी की वजह से मतलब आपकी वजह से किसी के लिए आसानी हो जाएगी, तो मे बी कल को आपकी आसानी की भी कोई रीजन बन जाए। ठीक है, COBOL uses dash to show nested records। तो लेवल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद है इन लिप्स देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। लिप्स में सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउज फंक्शंस टू बी डिफाइंड इनसाइड फंक्शंस। ठीक है, तो PHP। अच्छा, यहाँ पे ना एक C शार्प भी आई थिंक सो आया था और C भी आया था, बट ऑप्शंस में ये अवेलेबल था अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स मैंने लगाया है। ठीक है, अगर आप इसको गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे ऑनलाइन तो मे बी आपको C शार्प एंड C भी दे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स से PHP था, मुझे PHP ही मिला पूरे हैंडआउट्स में ना, एक ही सर्च मिली थी, तो वो PHP की था, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन अगर पेपर में आपके पास 1 से 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, जस्ट लाइक वो कह देते हैं C शार्प RC एंड PHP, तो आपको वो ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको खुद भी देख लीजिएगा, मैंने तो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग लगाया। ठीक है, साथ आपको क्लियर भी कर दिया, ताकि अगर स्नैरियो चेंज होता है तो आप उसके साथ भी टैकल कर सकें। ठीक हो गया। इसी के साथ वीडियो लाइक कर दें, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले ना कि आप लोगों ने वाकई अप्रिशिएट किया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट वार x इज इक्वल टू 5 - 2
ठीक है, कोट्स में लिखा विल बी, तो ये 3 होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो हैंडआउट्स में आपके पास इसकी 2-3 एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको भी देख लीजिएगा। ओके हो गया। उसमें क्योंकि माइनस के अलावा ना कुछ और भी 1-2 एक्सप्रेशन था, तो अगर आप वो देख लेंगे तो मे बी आपको वो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो फिर आप उनको भी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया। इन एडा लैंग्वेज ऑल पॉइंटर्स आर इनिशियलाइज्ड टू नल। अच्छा, अब मे बी कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि अच्छा ये तो हमारे उसमें नहीं है फाइनल के उसमें, लेकिन है। अगर आपने हैंडआउट्स पढ़े हों, लेक्चर लिए हों, तो लास्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो वो ऐसे एक कंक्लूजन टाइप है, आई थिंक सो लास्ट वाले चैप्टर्स में, तो ये वहीं से आया हुआ है। ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ है, जस्ट लाइक यहाँ पे ये जो मैंने आपको ऐसे दिखाया था ना, ये उनमें से आया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल वर्ड इज यूज्ड इन मॉड्यूलर 2 एज अ क्लोजिंग वर्ड फॉर ऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और वो स्पेशल वर्ड है एंड। ठीक है, क्लोजिंग वर्ड एंड है जो कि इसके लिए यूज होता है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप चेकिंग ऑफ पैरामीटर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्ट्रन 77। ठीक है, इसमें नहीं रिक्वायर्ड होती। अब ये आपको सेम एज इट इज नहीं मिलेगा, आपने ना टाइप चेकिंग पैरामीटर्स लिखना है हैंडआउट्स पे। अगर कोई बता मतलब सर्च करना चाह रहा है, साथ साथ कर रहा है हैंडआउट से, तो उसकी इसके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको इस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, खैर मैंने तो इस पे बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगाया, काफ़ी दिन से इसको प्रिपेयर कर रही थी, और मैं यही चाह रही थी कि आपको वैलिड एंड अथेंटिक डाटा ही प्रोवाइड करूँ एज यूजल। सो दैट्स वाई आपको भी बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसको। उसके बाद है ऑल वेरिएबल इन स्नोबॉल आर इम्प्लिसिट हीप डायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये भी हैंडआउट से था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ वेरिएबल डॉलर ए इज नॉट आइडेंटिकल टू वेरिएबल डॉलर बी इन पीएचपी। ठीक है, तो नॉट आइडेंटिकल और इसके अलावा और भी साइंस हैं, हैंडआउट से जाके इसको देखें और इनको भी याद कर लें, ताकि ड्यू टू एमसीक्यूज ही सही आपके कुछ कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा इसका जो ऑप्शन है ये डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी। ठीक है, तो ये नॉट आइडेंटिकल का साइन होता है। ओके हो गया। उसके बाद है आर डैश इज अ स्पेशल वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज एज अ यूजर डिफाइंड नेम। रिजर्व वर्ड जो होते हैं वो हम यूजर डिफाइन मतलब उसको एज एन यूजर डिफाइंड नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया। द मॉडल इन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ ब्राउजर विंडो बूम। ठीक है, तो इसका भी कुछ एब्रीविएशन था, मुझे भूल गया, आप लोग देख लें काइंडली। ठीक है, उसके बाद है विद स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद इन प्रोलॉग प्रोग्राम द डेफिनेशंस ऑफ प्रेडिकेट sentences आर phrases known as clauses. The variable in prolog are actually constant placeholders. Each class in a Java program can have many constructor functions. Restricted use of pointers is permitted in C# within the code marked as unsafe. Each source file in Dash has a public class Java. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन इन जावा। ये भी आपने ऊपर पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, अभी आप पढ़ रहे हो ध्यान से तो। ईच थ्रेड इन जावा हैज इट्स ओन सेट ऑफ डैश एंड डैश स्टैक एंड रजिस्टर। अच्छा, स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर आपको बुक में मिल जाएगा, बट ये प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है अच्छा जी होल्ड ऑन। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम? इन PHP switch structure, the dash start are implement an implicit loop. Continuous statement delegates in C sharp are used for event-driven application. And the next one is PHP syntax looks like सॉरी C++। ओके हो गया। उसके बाद है जी C++ एंड जावा डज नॉट सपोर्ट डैश डाटा टाइप डेसिमल डाटा टाइप। डैश हैज अ प्री टेस्ट वर्जन बट नो पोस्ट टेस्ट वर्जन ऑफ लॉजिकली कंट्रोल्ड लूप। एडा हैज अ प्री टेस्ट वर्जन बट नो पोस्ट टेस्ट वर्जन। Algol 60 and most of its descendants use the runtime stack for parameter passing. The size of integers in PHP is platform dependent. In C Sharp, the value type and reference type variables are inconvertible through
boxing concept. In JavaScript, dash operator is used for concatenation प्लस जावास्क्रिप्ट में प्लस जो साइन होता है वो किस कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज होता है ठीक है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ टाइम बाइंडिंग इज डायनेमिक देन मस्ट बी डायनेमिक टाइप चेकिंग ठीक है तो क्या कहते हैं जी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है टाइप बाइंडिंग इज डायनेमिक देन टाइप चेकिंग मस्ट बी डायनेमिक ठीक होगा जी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके तो मिलते हैं जी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह आई ट्राई जितने भी मुझसे सब्जेक्ट्स के मटेरियल मेरे पास हैं पड़े हुए सबके अपलोड करने की कोशिश करूँगी और इसके लिए चाहिए आपका सपोर्ट करते रहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेस्ट ऑफ luck for your exams. Take care. Allah Hafiz.